बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सैफर केस के अंदर बड़ा ब्रेक थ्रो हुआ है, जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब आमने सामने आ गए, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप अदालत को मुतमईन करें, आपके पास क्या सबूत हैं। और मज़े की बात यह है कि जो प्रोसिक्यूटर था वो इमरान खान के ऊपर लगे इल्ज़ाम को जस्टिफाई करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ और उसको साइड पर करके अटॉर्नी जनरल सामने आए। अटॉर्नी जनरल को जज मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या आप बताएं कि किस तरह से जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेल के अंदर ओपन ट्रायल हो रहा है, तो जो कमरा है वो खुला है और हॉल बड़ा है। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि ओपन ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि जेल के अंदर चंद वकीला और चंद लोग आ जाएं तो उसके बाद ट्रायल ओपन हो जाता है। अटॉर्नी जनरल साहब, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ओपन अदालत के अंदर जो ट्रायल हो और तमाम लोग देखें और किसी के ऊपर पाबंदी ना हो, उसे ओपन ट्रायल कहते हैं। इसे ओपन ट्रायल नहीं कहते जिसे आप कह रहे हैं। आप वो समरी दिखाएं जिस समरी के तहत वफाकी हुकूमत ने ये आर्डर दिया कि जेल ट्रायल हो, और वो खत दिखाएं जो खत ट्रायल कोर्ट के जज अबुल हसनात ने वजारत कानून को लिखा। मजे की बात है कि जब वो खत दिखाया गया तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप मुझे समझाएं इस खत के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसने क्या कहा है वजारत कानून को। आप इस बात को साइड पर रखें अटॉर्नी जनरल साहब, आप पहले मुझे ये बताएं कि जेल ट्रायल करने का कौन सा तरीका होता है। आप आइन और कानून के दरमियान जो भी कानूनी रास्ता है वो हमें बताएं। आपने जिस तरह से ट्रायल किया वो आप हमें बताएं, और उसके ऊपर ना तो उन्होंने समरी पेश की और ना ही जो 2 नोटिफिकेशन थे जो वजारत कानून ने जेल के जारी किए उसके ऊपर जज अबुल हसनात ने कहा, जज जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, इन खतूत और इन नोटिफिकेशन के हवाले से तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा कानूनी तरीका है और किस तरीके से वफाकी हुकूमत ने ये ट्रायल किया। आप मुझे बताएं, जब प्रोसिक्यूटर की अदालत ने इस्तदा मुस्तरद की और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किए और उनको तलब किया, तो किस लिए तलब किया? इसी वजह से तलब किया कि आप आएं और अदालत को मुतमईन करें और अदालत को बताएं कि किस कानून के तहत आपने जेल ट्रायल शुरू किया और किस कानून के तहत आपने जो जज का नोटिफिकेशन जारी किया और जज को तैनात किया ट्रायल के लिए, तो वो तरीकाकार हमें भी बताएं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल के पास कोई जवाब भी नहीं था और वो अदालत को मुतमईन भी नहीं कर सका, तो वो बार बार इमरान खान की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर एतराज़ उठाने लग गया कि ये जो दरख्वास्त है ये काबिल समाअत भी नहीं है। तो जज ने कहा कि अगर दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है तो आप इस पर हमें मुतमईन करें। आपके पास ना कोई दस्तावेजात है और ना ही आपके पास कोई सबूत है और ना ही आपके पास कोई समरी है। हमने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने पूरी चार्जशीट यानी एक समरी तैयार करके लाए हैं, और उसके बाद जज ने कहा कि आपने नीचे जो अदालतें थी उनको तो मुतमईन किया, आप हमें उसी जिस तरीके से जस्टिस आमिर फारूक को आपने मुतमईन किया उस तरीके से आप हमें मुतमईन करें। और जो अटॉर्नी जनरल था वो जस्टिस आमिर फारूक ने जो शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की, उसके ऊपर नाजरीन उन्होंने जो फैसला जारी किया उसके अंदर उन्होंने जो 4 वीक के अंदर जो ट्रायल को मुकम्मल करने का कहा। अटॉर्नी जनरल उसी फैसले का सहारा लेकर जज के सामने वही फैसला पढ़ना शुरू हो गए और उन्होंने कहा कि जो ट्रायल की कार्रवाई है वो कार्रवाई कलादम नहीं होगी, ये सिंगल बेंच के फैसले के अंदर लिखा।
उसके ऊपर जो जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे, उन्होंने तो परखच्चे उड़ा दिए वफाकी हुकूमत के और जस्टिस आमिर फरूक के फैसले के और ट्रायल कोर्ट के जज के। उन्होंने कहा कि आप तो इस बात को साइड पर रखें कि ये जो सिंगल बेंच का फैसला है, इसी सिंगल बेंच के फैसले से जो वो फरीक है वो तो मुतमैन नहीं हुआ, वो हमारे पास आया, इंट्रा कोर्ट अपील में आया, अब तो वो अपील सुनी जा रही है। हम इसलिए बैठे हुए हैं, जिस तरीके से आपने जस्टिस आमिर फरूक को मुतमैन किया, इस तरीके से आप हमें मुतमैन करें। और अटॉर्नी जनरल के पास कोई सवाल नहीं था, कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि ये तो सिंगल बेंच का फैसला अपनी जगह पर है, अब जो इंट्रा कोर्ट आया है इसके ऊपर तो फैसला अब हमने करना है, जो भी फैसला करेंगे आप उसके अंदर हमें मुतमैन करें। और जो फरीक है उससे भी हम पूछे गए, जिस पर सुलेमान इकराम राजा से मुखातिब हुए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने कहा कि देखें ये जो अटॉर्नी जनरल है ये इसी बेंच से भी केस को निकालना चाहता है, यानी यहाँ से भी भागना चाहता है। जिस तरह आमिर फरूक ने एक तरफा फैसले किए, आज उसके ऊपर बुशरा बीबी और इमरान खान ने वोकला ने उसकी अदालत में जाकर उसे कहा कि हमें आप पर अदम एतमाद है, हम आप जो इमरान खान की फैमिली के केस हैं मेहरबानी करें आप उन केसेस को ना सुना करें और किसी और बेंच के सामने लगाएं। जिस पर आमिर फरूक कहता है कि ये गलत बात है, आप ऐसा ना करें, और कहा कि ये कहकर उनकी इस्तदा भी मुस्तरद कर दी और अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट, बार कौंसल और जो हाई कोर्ट बार है उन तमाम को नोटिस जारी कर दिए और समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। और साथ ये भी कहा अगर आप फैसलों से मुतमईन नहीं हैं तो आप अगली अदालत में चले जाया करें, और आप जा भी रहे हैं। क्या आपको इस बात से, क्या आप एक फैसले के अंदर जब आपके पास इस्तदा भी नहीं की गई और उसको आपको कहा भी नहीं गया कि ट्रायल जल्द मुकम्मल करने के हिदायत जारी की जाए, तो आपने अपने तौर पर फैसले के अंदर 4 वीक में ट्रायल को मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी, और ना ही कोई ठोस वजह और कोई कानून ना आइन का हवाला दिया। आपने जेल ट्रायल को भी दुरुस्त करार दिया और जज के कंटेक्ट को भी दुरुस्त करार दिया और इमरान खान की दरखास्त जमानत को भी मुस्तरद कर दिया और 9 मई की गिरफ्तारी को भी आपने दुरुस्त करार दिया। और जो अभी 13 नवंबर को तोशा खाना यानी अल कादर ट्रस्ट केस जो नायब वाला था उसके अंदर भी आपने गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। फिर आपके ऊपर किस तरह अदम एतमाद ना किया जाए। आप जब एक साथ मिले हुए थे, आपने वो आमिर फरूक हो या जज अब्बुल हसनात हो या जज हुमायूं दिलावर हो या जज बशीर हो, आप तो चारों एक ही ग्रुप के लोग हैं। आपने तो इमरान खान के खिलाफ ही फैसला देने थे। उन तमाम बातों को आज जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने परखच्चे उड़ा दिए और ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपको पता है कि आपने जो सेशन इमरान खान के ऊपर लगाया है वो उनकी सज़ा अगर जुर्म साबित हो गया तो उनकी सज़ा मौत आए। जिस पर अटॉर्नी जनरल कहता है जी सर मुझे मालूम है लेकिन उम्मीद है इस तरह की सज़ा नहीं होगी। तो फिर जज साहब ने कहा कि लगता है जो प्रोसिक्यूटर है वो केस को जस्टिफाई नहीं कर सका और उसके पास सबूत नहीं आए, तो फिर ये केस भी खत्म हो गया। आप झूठ के ऊपर इमरान खान के ऊपर केस बनाया हुआ है और बेशर्मी की इंतहा है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बेशर्मी इतनी है, पहले कहते थे सैफर है नहीं सैफर झूठ है, अब सैफर के ऊपर जो इल्जाम इमरान खान के ऊपर है कि आपने कौम को ये बात क्यों बताई और आपने उसी केस के अंदर इमरान खान का ट्रायल शुरू कर दिया और उसी जुर्म के अंदर इमरान खान को जेल के अंदर बंद कर दिया। आज वो जो अलीमा खान थी और जो शेर अफजल मरवत थे, उन्होंने कहा कि उसी डोनाल्ड लूम के ऊपर हम अमेरिका की अदालत के अंदर केस करेंगे जिसने पाकिस्तान को धमकी दी।
आप होते कौन है पाकिस्तान को धमकी देने वाले, और वहां की हुकूमत को हम फरीक बनाएंगे इसकी, डोनाल्ड लू की अपनी हुकूमत को। आपने जनरल बाजवा को धमकी देकर इमरान खान को हुकूमत गिराई और उसके बाद उन्होंने इमरान खान को जेल के अंदर बंद कर दिया। ये एक झूठ की इंतहा है। उसके बाद होता क्या है कि जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप, बात तो वहां तक ठीक थी, जब अभी तक फैसला नहीं हुआ था, इमरान खान अटक जेल में था तो वहां पर सिक्योरिटी का मसला था। जब इमरान खान अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल हो गए हैं तो अब तो सिक्योरिटी का इशू भी खत्म हो गया और मामलात भी खत्म हो गए। अभी भी आप ट्रायल कोर्ट के अंदर चला रहे हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल कहता है कि रियासत की ये जिम्मेदारी है कि हर शहरी की जान और माल और इज्जत की हिफाजत करना। क्या जिस पर अटॉर्नी जनरल के इस मुकाबले पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप रुक जाएं, आप पहले इस बात का जवाब दें कि जिस वक्त इमरान खान अदालत आने के लिए आपसे सिक्योरिटी मांगता था तो उस वक्त रियासत कहाँ गई थी? आपकी रियासत ने उस वक्त साबिक वजीर आजम को क्यों नहीं सिक्योरिटी दी थी? आप जिस बात और जिस बुनियाद को बनाकर यहाँ पर आए हुए हैं, आज भी आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। आपके पास ना कोई सबूत है और ना ही आपके पास कोई दस्तावेजात है। हम इसी बात के ऊपर ट्रायल को कलादम करार दे सकते हैं और आप ये ना कहें कि ये सिंगल बेंच ने कहा कि ट्रायल को कलादम नहीं दिया जा सकता, जिसके ऊपर उन्होंने हुक्म इम्तना में स्टे ऑर्डर में तोसी करते हुए पीर के रोज 20 नवंबर तक जो समात है उसको मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपको एक और मौका दे रहा हूं, आप पीर के रोज आएं, तमाम दस्तावेजात लेकर आएं और उसके बाद जो आपका फरीक है सुलेमान इकराम राजा यानी इमरान खान के जो वकील हैं उनको सुनेंगे। उसके बाद हर सूरत पीर के रोज इसी के ऊपर हम फैसला करेंगे और जाकर जज अबुल हसनात को ये बता दें जब तक इसी कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक आपने सैफर का ट्रायल नहीं करना और ना ही आपने इमरान खान की जेल के अंदर समाअत करनी है। और कहकर ये समाअत को मुलतवी कर दिया। ये थे वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जिन्होंने आज इंसाफ और कानून की बालादस्ती देखते हुए अटॉर्नी जनरल के भी परखच्चे उड़ाए और वफाकी हुकूमत के परखच्चे उड़ाए और आमिर फारूक के फैसले के परखच्चे उड़ाए और जो जज अबुल हसनात थे उसके ट्रायल के भी परखच्चे उड़ाए। यहाँ पर यह साबित होता है कि ये तमाम के तमाम लोग एक ही बात, एक ही जगह पर और एक ही मीटिंग के जो कमेंट्स हैं और उसी तरह से ये ट्रायल चला रहे हैं और उसी तरह से इमरान खान को सजा दिलाना चाहते हैं। अब सजाए मौत की बात खत्म हुई तो उम्र कैद आप दिलाना चाहते हैं। इस झूठे केस के अंदर एक जज को फिक्स किया हुआ है आपने, जज अबुल हसनात को, और उसके साथ साथ आज चौधरी परवेज इलाही को जब अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने सहाफियों के साथ एक गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर बहुत अहम इंकशाफ किए। उन्होंने कहा कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे आज तक किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा और ना ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सेल के साथ इमरान खान का सेल है और इमरान खान के साथ जो IMF और यूरोपियन यूनियन का जो वफद है वो मुलाकात करने आता है। और आज एक और खबर भी चली है, जो अमेरिकी वफद था वो भी अडियाला जेल पहुंचा हुआ था, यानी इमरान खान जेल के अंदर बंद है, फिर भी IMF का वफद और यूरोपीय यूनियन का वफद वहां पर इमरान खान को मिलने जाता है। और अमेरिकी वफद को आज इसलिए अडियाला जेल का दौरा कराया गया कि ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाए। देखें इमरान खान की जो डील हो रही है अमेरिकी वफद के साथ अडियाला जेल के अंदर, तो इस बात के ऊपर मैं आपको ये एक अहम बात बता दूं जिसके अंदर 3 या 4 रोज से इमरान खान के सामने 5 लोग अहम मुलाकात करने जेल के अंदर गए थे
और इमरान खान को डील पर आमादा करने की कोशिश की गई, जिसके अंदर 3 सियासतदान थे और 2 सरकारी लोग थे। इमरान खान को कहा गया कि आप 6 माह या 1 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, आपकी पार्टी को इलेक्शन भी लड़ने दिया जाएगा और आपके जो लोग जेल के अंदर बंद हैं उनको भी रिहा किया जाएगा, जिस पर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा और उसने कहा कि मैं किसी के साथ कोई डील नहीं करूंगा।